हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू माय चैनल। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है टैरो रीडिंग का, कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी और क्या होगा उसमें। आपके पास 3 डेक से चूज़ करने के लिए। ये है शेल नंबर 1, ये है शेल नंबर 2 और ये है शेल नंबर 3। तो और भी कार्ड्स हैं मेरे पास, ऑरेकल कार्ड्स वगैरह, जो मैं टैरो के साथ पढ़ूंगी एंड में। आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड करिएगा। प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं और वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। अब आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, सेंटर करिए अपने आप को और इनमें से एक डेक चूज़ करिए। नमस्ते डेक नंबर 1, वेलकम एंड थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो हम शुरू करेंगे टैरो कार्ड्स के साथ और हमारे पास ये सारे कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी। तो आपका पहला टैरो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 7 ऑफ कप्स, फॉलोड बाय पेज ऑफ पेंटिकल्स और फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, तो मैं शुरू करती हूँ इस बात से कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये बता रहे हैं आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। आपको, मुझे लगता है कि आप रिलेशनशिप्स में कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, चूज़ नहीं कर पाते हैं किसके साथ रहना है, क्या चाहिए एग्जैक्टली, कैसे लाइफ चाहिए आपको, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ही कार्ड ऑफ चॉइसेस होते हैं। मुझे ये लगता है कभी कभी आप बहुत ही फ्लस्टर हो जाते हैं दिमाग में और आपको समझ नहीं आता है किसके साथ रहना है, क्या करना है, आप अपनी पर्सनालिटी कैसा चाहते हैं जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। मुझे लगता है कि आपको चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं नए लोगों से मिलने के लिए, पर आप उन्हें ग्रैब नहीं करते हैं। आप स्कैर्ड हैं। ये हो सकता है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप स्कैर्ड हों। काफ़ी इनडिसाइसिव और कंफ्यूज पर्सनालिटी है आपकी। ये आपके पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस आती रहेंगी इन योर लाइफ, पर आपको अपने दिमाग से बाहर निकलना है। आपको डिसाइड करना है एक पर्सन के लिए। आप अपनी ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रह सकते। ये चॉइसेस आ रही हैं आपकी दो, लेकिन आपको ये मिडिल पाथ ढूंढना है, जैसे ये कार्ड में दिखाई दे रहा है, एक पर्सन के साथ यूनियन। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और शायद मिली भी है। आप बस आंखें खोलिए और उसकी तरफ जाइए जो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। जहाँ थोड़ा दिमाग अपने क्लाउड से बाहर निकालिए। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सेट माइंडसेट रखा हुआ हो कि आप किस तरीके के पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। ये भी हो सकता है आपकी फैमिली ने आपको सिखाया हो कि किस टाइप के पर्सन के साथ रहना है। तो ये लाइफ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ सेट नहीं होता है। हमेशा यूनिवर्स जो आप प्लान्स बनाते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देती है और एक और पाथ पे ले जाती है। आप कभी कभी ये भी नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे कि आप मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक ही पर्सन और एक ही पर्सनालिटी के पीछे भागे जा रहे हैं। आपको थोड़ा ओपन हार्टेड होना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कि ऑल टाइप्स ऑफ पीपल के लिए आपको वेलकम करना चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी आप सोचते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, फैमिली ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। इतनी सारी आपने चॉइसेस डाल दी हैं कि जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको निगलेक्ट करते जा रहे हैं। आपको फोकस करना है एग्जैक्टली मैनिफेस्ट करने के लिए कि आप कैसे पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। 3D वर्ल्ड वाला नहीं, 5D वर्ल्ड वाला। मुझे ऐसा लगता है और कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, सेविंग कर रखी है आपने पैसों की, पर आपको पर्सनली होल्ड ऑन करने की बहुत आदत है पास्ट को और पास्ट पेन को, या गुस्से को, या ईगो को। मुझे लगता है जब 4 ऑफ पेंटिकल्स आता है तब वो बताता है कि आप लेट गो नहीं करते हैं पास्ट को बहुत इजीली। जैसे मैंने इन दोनों कार्ड से भी आपको पहले बताया, आपके पास ये चॉइसेस हैं, बट कुछ पास्ट हर्ट है जो आपको होल्ड कर रहा है आगे बढ़ने से। चाइल्डहुड से भी कुछ हो सकता है, कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है। आपका ऐसा सिचुएशन है अभी कि आपने इतना टाइट होल्ड कर रखा है, आप रिलीज़ ही नहीं करना चाहते हैं ये पुराने इमोशंस। आपको अपना माइंड खोलना है, हार्ट खोलना है, इतना टाइट होल्ड ऑन नहीं करना है। अपने पास्ट इशू को अपने प्रेजेंट लाइफ में डेंट नहीं लाने देना है। आपको रिलीज़ करना है सब कुछ अपने पास से और
खोलना है अपने आप को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जो आ रही हैं। मुझे लगता है ये कोई आ रहा है जो आपके साथ स्टेडी होना चाहता है, आपको प्रोवाइड करना चाहता है गुड लाइफ, जो स्टेबल है, लॉयल है, जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और सेल्फ सफिशिएंट भी है। उनका अपना काम बिजनेस होगा, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी उनकी, उनको आपसे प्यार चाहिए होगा और वो स्टेडी रहना चाहेंगे और कमिटमेंट देना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी लव लाइफ में होगा जहाँ पे आप बहुत टाइट रहेंगे, आपके पास बहुत ऑप्शंस होगी, पर आप सबको चांस देना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ही आप उस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, आप ये अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, आप इस पर्सन से मिल पाएंगे अपने लव इंटरेस्ट से। ये 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप वर्क के थ्रू मिल सकते हैं, आप वर्क में जब ट्रैवल कर रहे हो उससे मिल सकते हैं, क्योंकि ये कोलैबोरेशन का कार्ड होता है। ये कार्ड होता है जिसमें 2 लोग साथ में चीज़ें करते हैं, जिसकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है दूसरे पर्सन के साथ। आप ये भी हो सकता है अपने आप को एजुकेट करें, आप शायद कुछ कोर्स लें जिसमें आप अपने आप को बेटर समझें कि आप ऐसे क्यों हैं और आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं, जो आपको फोकस करने में हेल्प करे और तब आप जाके अपने पर्सन से मिलें। पर ये मुझे लग रहा है कि वर्क के थ्रू आपकी मीटिंग हो सकती है आपके लव्ड वन से। ये सारे आपको अंडरस्टैंडिंग लानी है पहले और फिर आप एस और सॉर्ड से विक्टोरियस हो जाएंगे। विक्ट्री इन लव मिलेगी आपको, क्लियर कम्युनिकेशन होगी पार्टनर के साथ, आप दोनों के शेयर्ड गोल्स होंगे जैसे मैं पहले ही कह रही थी 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप ग्रैब करेंगे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने, आप स्टेबिलिटी फील करेंगे और आपकी एक अवेकनिंग होगी। ये कार्ड यही कह रहा है। एस ऑफ सॉर्ड जो है वो एक इंस्पायर्ड थॉट का कार्ड होता है। आप अपने आप को ओपन अप कर पाएंगे न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए जो आपने रोक रखा था पहले। आपकी कंप्लीट मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी और आपके पास इंसाइट आ जाएगी इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या हुआ है लाइफ में, और आप रिजॉल्व करना चाहेंगे अपने पास्ट को, आगे बढ़ना चाहेंगे। एक लव प्रपोजल आ रहा है जो मुझे दिख रहा है। आप सी भी कर पाएंगे अपने पार्टनर को और उनकी एक्सेप्ट भी कर पाएंगे सारी क्वालिटीज़ को, और वो भी आपके साथ एग्जैक्टली सेम करेंगे। आप दोनों की मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप है, बॉन्ड है, काफ़ी बातें होंगी, विटी एक्सचेंज होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप दिख रही है। पर मैं अगेन रिपीट करूँगी कि आपको रिलीज़ करना है और होल्ड ऑन नहीं करना है किसी पास्ट रिलेशनशिप्स को, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को। बेसिकली ये टॉक्सिक्स बन जाती हैं अगर आप होल्ड ऑन करते हैं, जो एनर्जीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती हैं बॉडी की। ये जो है एनर्जीज़, ये आपको मूव फॉरवर्ड नहीं करने दे रही हैं आपकी लव लाइफ में, आपको बस कंफ्यूज बना के रखा हुआ है। अगर आपको विक्टोरियस होना है तो आप ये एडवाइस को फॉलो करें। देखते हैं कि दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील योर पास्ट, आप एक्सपीरियंस करेंगे मोर लव अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे। और मैं इसी बारे में बात कर रही थी 4 ऑफ पेंटिकल्स से कि आपको रिलीज़ करना है पास्ट को, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जी लें और फ्यूचर के बारे में भी वरी मत करिए, बस फॉरगिव करिए जो भी हुआ है पास्ट में उसको और आगे बढ़ते जाइए। आपका दूसरा कार्ड कह रहा है कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपकी प्रेयर्स, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशंस हेल्प करेंगी आपको अपने सोलमेट से मिलाने में। तो आपको प्रे करना है, मे बी मेडिटेशन करनी है और विजुअलाइज करना है, और मैनिफेस्ट करिए ये पर्सन को अपने तरफ बुलाने में, स्पिरिचुअल लेवल पे, मटेरियल वर्ल्ड पे नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा काम होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए। आपको ये सोचना है ये जो पर्सन आ रहे हैं वो आपको कितना प्यार करें, वो आपको रिस्पेक्ट दें और आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों। 3D वर्ड से बाहर निकलना है आपको। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कॉन्वर्सिंग, अवेटेड मैसेजेस, अराइव, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, हवरिंग। तो मुझे लग रहा है कि जब भी आप ये पर्सन से मिलेंगे तो पहले आप उन्हें धीरे धीरे बात करना शुरू करेंगे, फिर डीप लेवल पे आपका प्यार होगा। आप उन्हें बहुत डीप स्पिरिचुअल लेवल पे समझ पाएंगे, कॉन्वर्सेशंस होंगी, आप एक दूसरे को मैसेजेस भेजेंगे, टेक्स्ट होगा, कॉल होगा, और ऐसे ही आप एक दूसरे के साथ प्यार में फॉल इन करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि अगर ये आप वर्क के थ्रू मिल रहे हैं तो शायद वर्क से टेक्स्ट होना शुरू हुए, कॉल्स होनी शुरू हुए, और वो धीरे धीरे पर्सनल होती जाए एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ फॉल इन लव करें। आपका नेक्स्ट कार्ड एडवाइस की तरह
एक्टिवेशन कार्ड से कह रहा है कंसेप्शन। वेल कंसेप्शन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक प्रोसेस जो क्रिएशन का होता है, जो रेफ़र करता है बिगिनिंग ऑफ लाइफ को, स्टार्ट ऑफ एन आइडिया जो होता है, या बिलीफ होता है जो थिंकिंग की होती है। जो बिलीफ है हमारा, उसको हमें रियलिटी में कन्वर्ट करना है। अब हमें एक मोमेंट लेना है और अपने दिल में जाना है, सोल में जाना है, और हमें रिमेंबर करना है कि हम कहाँ से आए हैं और हम एनर्जी से बने हुए हैं। हमने चूज़ करी है ये बॉडी इस टाइम पे, इस प्लेस पे, और हमारी जो सोल है उसे हमें रियलाइज़ कराना है कि कितना पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी, और हमें ये पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ को समझ के मैनिफेस्ट करना है। पर ये सिर्फ तभी मैनिफेस्ट हो सकता है अगर हम फोकस्ड अवेयरनेस से करें, फोकस रखें, और वही हम कॉन्सेप्शन कहते हैं, उसी को हम कॉन्सेप्शन कहते हैं। ये होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आप एक गाइडेंस लें और फॉलो करें इसे। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे काफ़ी मोटिवेटिंग होता है पोस्ट करने के लिए नए वीडियोस। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 2। अगर आपने ये शेल चूज़ करा है तो ये आपकी रीडिंग है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ऑलराइट, तो आपका पहला टैरो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपका तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड, आपका नेक्स्ट कार्ड है द फूल, फिर है 9 ऑफ कप्स, एंड ये है किंग ऑफ कप्स। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है डेक नंबर 2। ये सारे कार्ड्स हैं जो मैं थोड़ा बाद में पढ़ूंगी, तो मैं पहले शुरू करती हूँ टैरो कार्ड से। ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा बर्डन के अंडर हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, काफ़ी प्रेशर ले रखा है। और अगर ये आपने इमोशनल प्रेशर ले रखा है अपने आप पे, तो ये पास्ट रिलेशनशिप का भी हो सकता है, किसी ब्रोकन रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप हो सकती है फैमिली की या किसी की जिस पे आप पे बहुत कंधों पे प्रेशर आ रहा है। आप काम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ये कार्ड कह रहा है। आपको इस लाइफ में सीखना है कि डेलीगेशन कैसे करते हैं। आप काम करिए लेकिन अपने आसपास लोगों को से भी काम कराइए। और अगर आपका ये इमोशनल प्रेशर है, कोई हर्ट या पेन से आपकी पास्ट में, और आप उसे होल्ड ऑन कर रहे हैं, तो आपको एक मेथड ढूंढना है जिसमें आप लर्न करें कि इसको रिलीज़ कैसे करते हैं। चाहे आप थेरेपिस्ट के पास जाएं या फ्रेंड्स या फैमिली से बातें करें, क्योंकि ये आपको होल्ड बैक कर रहा है, ये एनर्जीज आपको होल्ड बैक कर रही हैं। आपको इस कार्ड में बताया जा रहा है द फूल में कि आपको फ्री होना है, फ्रीडम फील करनी है, और ये फ्री एनर्जी जो है, जो यूनिवर्स आपको चाहती है देना, उसको आपको लेके एक चांस लेना है, आपको लर्न करना है। और कॉशन जो होता है उसको विंड में थ्रो करके थोड़े फूल की तरह एक्ट करना है। थोड़ी बहुत सेंस रखनी है, लेकिन थोड़ा लाइफ में अभी मज़े करने हैं, थोड़ा रिस्क लेना है। थोड़ा फ़न करिए, बाहर जाइए, इंजॉय करिए, अपने रिस्क लीजिए। और ये जो एनर्जी वर्क नहीं कर रही है आपके पास, उसको बिल्कुल थ्रो आउट कर दीजिए। ये एक टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, पर आपको टेक केयर करना है और इस प्रॉब्लम को किसी और पर्सपेक्टिव से देखना है। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए और देखिए कि प्रॉब्लम्स को आप कैसे टर्न अराउंड करके अपने बेनिफिट में ला सकते हैं। आपको दुखी नहीं होना है, अपने लिए पिटी नहीं फील करना है। आप बस लेट गो कर दीजिए सब चीज़ों को और आगे बढ़ते जाइए। फ्री रहिए, जैसे ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है। एक्ट करिए फूल की तरह, वरी मत करिए ज़्यादा सोसाइटी के बारे में, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिखाया है। जो अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल है उसको आप ग्रैब इन करिए और रेडी करिए एम्ब्रेस अननोन को। सब कुछ हमेशा जानना ज़रूरी नहीं होता है, आगे क्या होने वाला है। कभी कभी यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। टाइम आ गया है आपकी पर्सनल ग्रोथ का। आप ये लोअर एनर्जीज़ को और हैवी एनर्जीज़ को पीछे छोड़ देंगे जो आपको चेन करके रखा है जिसने ग्राउंड पे। 6 ऑफ सॉर्ड तब आता है जब हम मूव अवे करते हैं ट्रबल टाइम से इनटू ब्यूटीफुल कामर वाटर्स। आप मूव अवे कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट से, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप फिक्स कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स रूट से। आपके पास ये सेंस एंड अवेयरनेस है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टेम कर रही हैं और अब आप उन्हें फिक्स करना चाहते हैं
और ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड एंड मूविंग अप। ये स्टेट ऑफ ट्रांजिशन जो आ रहा है आपका, कभी कभी इस स्टेट ऑफ ट्रांजिशन में आपको जो फेमिलियर चीज़ें होती हैं, पीपल होती हैं, उनको पीछे छोड़ना पड़ता है, आपको मूव करना पड़ता है अननोन की तरफ। अगेन ये सेम ही कार्ड कह रहा है, और एज सून एज आप वो करेंगे आप किसी से मिलेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर आप ये दोनों कार्ड देखें, बहुत ही प्यार आएगा किंग ऑफ कप्स से, वो आपकी तरफ आएंगे, स्टेबिलिटी देंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी देंगे, प्यार देंगे, आप बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे उनके साथ। वो आपको हेल्प करेंगे ओपन अप करने में इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। अगर आप स्टक थे पुरानी एनर्जीज़ में, वो आपको टीच करेंगे कि कैसे बैलेंस हार्ट और माइंड के बनना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग होंगे और वो आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और वाइज बनना चाहिए। मुझे बिलीव है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जो आपको प्यार देते हैं, जो आपको वो देते हैं आप जो भी डिज़ायर करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे ये भी बिलीव है कि आप अबंडेंट होंगे, आप जॉय फील करेंगे दिल में, आप प्रॉस्परस होंगे और आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी ये होता है जब रिलेशनशिप ब्रेक होती हैं तो हम इनसिक्योर फील करते हैं, हम सोचते हैं हम गुड इनफ नहीं हैं। बट जब ये पर्सन आएंगे तो ये आपको इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा फील कराएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। बट ये जो किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं, ये आपको फील कराएंगे बेस्ट। ये आपको बताएंगे कि आप दोनों परफेक्ट पार्टनर हैं, और वो ये भी बताएंगे कि ये हमारा परफेक्ट यूनियन है इस एनर्जी का। आई बिलीव जब ये सब हो जाएगा सॉर्टेड, तो आप फील करेंगे कि आपकी वर्ल्ड कंप्लीट हो गई है, आप एक नए पर्सन बन गए हैं, आप रीजेनरेट हो गए हैं। आपको ये लगेगा कि फाइनली आप उस फेज से निकल आए हैं जिसमें आप बार बार घूमे जा रहे थे, वो जो साइकिल थी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी की। फिर आप अपना दिल खोलेंगे नए वर्ल्ड्स की तरफ, नए पॉसिबिलिटीज़ की तरफ। आप ट्रैवल करेंगे अपने पार्टनर के साथ, काफ़ी एडवेंचर्स पे जाएंगे, और कंप्लीट हो जाएगी आप दोनों की वर्ल्ड एक दूसरे के साथ। आपके पार्टनर जो है आपको कंप्लीट एंड होल फील कराएंगे, और आपको लगेगा कि आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो गई है। डेक नंबर 2 ये बिल्कुल सुंदर लग रही है मुझे, आपकी जर्नी बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है इस रीडिंग के थ्रू आपको अंडरस्टैंड और रिकग्नाइज करना है कि इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, उनको लेट गो करना है। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपका राइट काइंड ऑफ पर्सन जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। ये कार्ड कह रहा है रोमांस एंजल, फ्री योर सेल्फ। टाइम आ गया है अपने आप कंट्रोल लेने का अपनी लाइफ का। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये अननेसेसरी बर्डन्स हैं जो आप कंधे पे लेके घूम रहे हैं, और उसको रिलीज़ करने का बिल्कुल इस पॉइंट पे टाइम आ गया है। आपका सेकंड कार्ड कह रहा है दिस कुड बी द वन। आप ऑलरेडी मीट कर चुके हैं इस रोमांटिक पार्टनर से, तो मे बी ऐसा है कोई आपके आसपास जिसको आप देख नहीं रहे हैं, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का है। आप थोड़ी आंखें खोलिए और अवेयरनेस लाइए कि आपके साथ कौन रहना चाहता है और कौन प्यार करता है। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है किसेस। अनकंडीशनल लव है, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन है, फॉलिंग इन लव है। ये तो बहुत ही क्यूट कार्ड है डेक नंबर 2। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको लव करते हैं और वो आपके तरफ अफेक्शन देना चाहते हैं और रिसीव करना चाहते हैं। तो ये परफेक्टली मैच कर रहे हैं ये सारे कार्ड्स। आपका गाइडेंस कार्ड कह रहा है परसेप्शन। तो ये परसेप्शन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारी इंटरप्रिटेशन जो एंटर करती है हमारी अवेयरनेस में। ये जो एनर्जी होती है परसेप्शन की, हमें रिमाइंड कराती है कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बायस्ड होता है, हमारी कॉन्शियसनेस से ही आता है। ये एब्सोल्यूट, इसमें कोई भी ट्रूथ नहीं होता है। जो हम परसीव करते हैं वही हमारी परसेप्शन होती है। हमारी हमेशा लाइफ में लेयर्स आफ्टर लेयर्स होती हैं जिसको हमें अनकवर करना होता है। तो हमें ये जानना है कि हम विलिंग है कुछ नया ट्राई करने के लिए, कि हमें बस ये फेमिलियर रूटीन्स में ही रहना पसंद है। आपने लास्ट टाइम डेक नंबर 2 कब ऐसा कुछ करा जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर था? ये आपसे फूल का कार्ड भी सेम चीज़ ही कह रहा है। आप जंप इन करें, थोड़ा फन करें, थोड़ा रिस्क लें। आपको अपने दिल में जाना है, दिमाग में जाना है और विटनेस करना है कि क्या परसेप्शन है आपकी और आप उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। आपको अपना पॉइंट ऑफ फोकस चेंज करना है आउटर से, आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड में। तो ये तो बहुत ही अच्छा है डेक नंबर 2, आपका आंसर आ गया है आपको।
थैंक यू गाइस मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए इनकरेजिंग होता है। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 3 मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू। अब देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होगा। आपने ये शेल चूज़ किया है, तो पहला टैरो कार्ड आपका है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो ये कार्ड्स भी हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी, पर अब मैं शुरू करूंगी आपके 3 ऑफ वॉन्ड्स और ये 8 ऑफ कप्स से साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जिसमें आपको काफ़ी हार्ट आया और कुछ सही नहीं था, कुछ आपको ब्रिंग डाउन कर रहा था, कोई चीज़ थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, आपके हाईएस्ट गुड के लिए। और गुड पार्ट ये है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपने ये रियलाइज़ कर लिया इस अवेयरनेस के साथ कि ये पर्सन या सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप, ये हो सकता है किसी रिलेशनशिप में थे जो आपको सूट नहीं कर रही थी, जो आपको दे नहीं रही थी जो आप डिज़ायर करते हैं, शायद वो पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे नहीं थे। तो आपने डिसाइड करा ये ब्यूटीफुल अवेयरनेस के साथ कि आप मूव ऑन करेंगे और आप वो लीव बिहाइंड कर देंगे। आपने रियलाइज़ करा कि वो आपके लिए नहीं था और आपने ये भी फील करा कि कुछ मिसिंग था आपकी लाइफ में इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो आप स्पेंड टाइम करना चाहते थे एक्सप्लोर करने में कि आपको क्या ट्रू हैप्पीनेस दिलाएगा। आप रियलाइन करना चाहते थे अपने गोल्स, अपने वैल्यूज़ के साथ, और आप सोल सर्चिंग टाइम में चले गए। तो मे बी आपने ट्रैवल करा, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स जो आता है वो ट्रैवल का कार्ड होता है, नेटवर्क का कार्ड होता है, मूव अब्रॉड का कार्ड होता है। ये भी हो सकता है कि सिटीज़ बदली हों आपने। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी ट्रैवल किया और आपने अपना ध्यान रखा। आप ये जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे इमोशनली, आप उन्हें ओवरकम करना चाहते थे। तो मुझे दिख रहा है कि ये भी हो सकता है कि इस ट्रैवल में आप अपने आप को बेटर समझें और आप एक्सेप्ट कर लें कि क्या हुआ है और उसे लेट गो कर दें। आप ये भी अपने बारे में समझें कि आपको कैसी रिलेशनशिप चाहिए और उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। आपको बोला जा रहा है कि आप टैप इन करें अपनी इंट्यूशन में, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, जो आपको कह रही है कि आपको अंडरस्टैंड करना है डिवाइन नॉलेज जो आपके सामने रखी जा रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए, फॉलो करिए अपनी इंट्यूशन को, ये आपका गाइड है। हमें पता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं और आप बैलेंस करना चाहते हैं अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को। आपकी एक हाइटेंड इंट्यूटिव एबिलिटी है जो आपको हेल्प करेगी मैनिफेस्ट करने में आपको जैसा प्यार चाहिए और जैसा आप प्यार लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इंट्यूशन पे फोकस करें और प्रायोरिटाइज नहीं करें अपने इंटेलेक्ट और कॉन्शियस माइंड को, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करें। ये लीनियर थिंकिंग को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से मिलेंगे जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे, आपके शेयर्ड गोल्स होंगे उनके साथ, काफ़ी स्टेबल होंगे और वो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहेंगे आपके साथ। वो चाहते हैं साथ में चीज़ें करना कपल की तरह, वो आपके बारे में सोचेंगे भी काफ़ी, वो आपको सपोर्ट देंगे, सरप्राइजेस देंगे और वो आपके लिए चीज़ें करेंगे जो आपको एक्साइट करेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप किसी से वर्क के थ्रू मिलें या नेटवर्किंग आप जब कर रहे हों। ये दोनों कार्ड कहते हैं कि वर्क के थ्रू भी मिला जा सकता है। ये भी हो सकता है आप किसी से मिलें जब आप ट्रैवल कर रहे हों। ये आपके चांसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप सेटअप हैं इस वर्ल्ड में। आइदर आप 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं या वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, या आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप दोनों लव करते हैं आइडिया इस मॉनेटरी वर्ल्ड में रहने का। आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने आप को फाइनेंशियली बिफोर आप मूव फॉरवर्ड करें, कमिटमेंट दें किसी को या रिलेशनशिप में जाएं। आपको सेफ्टी लगती है अगर बैंक बैलेंस अच्छा होता है। मुझे लगता है उसी के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आप दोनों ही सेल्फ सफिशिएंट हैं। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं तो आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप रिसोर्सफुल हैं, आप काफ़ी गुड बिजनेस सेंस रखते हैं और मुझे लगता है कि आप चांस ही नहीं देंगे किसी और को जब तक वो आपके लेवल पे ना हो। और मुझे लगता है ये जो आ रहे हैं पर्सन, ये दोनों कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि सेम चीज़ें चाहिए आपको, कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, एक दूसरे को आप इक्वल मानेंगे। बट इस पर्सन से मिलने के लिए
आपको टैप इन करनी पड़ेगी अपनी इंट्यूशन को और फेथ रखना पड़ेगा यूनिवर्स में। आपको मैनिफेस्ट करना है ये पर्सन। जब ये पर्सन आएंगे तो आपकी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रही है मुझे, मैरिज, सेलिब्रेशन ऑफ लव, एंगेजमेंट दिख रही है मुझे। ये कार्ड तब आता है जब आप अपने रूट्स को ले डाउन करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपना प्यार। ये परफेक्ट टाइम आ रहा है आपको इन्जॉय करने का। आप सपोर्टेड फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, एक स्टेबिलिटी बना देंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। वो कहते हैं ना जैसे फर्म फाउंडेशन बनाना, वैसा होगा आप दोनों का। आप सेटिस्फाइड होंगे अपने प्यार में, अपनी प्यार वाली लाइफ में, अपने पार्टनर से। आप जॉय फील करेंगे दिल में। आप खुश होंगे कि आपने ऐसा पर्सन चूज़ किया है। डेक नंबर 3 देखते हैं रेस्ट ऑफ द कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका कार्ड कह रहा है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है इस सिचुएशन में, आपको फेथ रखना है। अगर आपका लूज़ हो गया है ट्रस्ट में और लोगों में और रिलेशनशिप्स में, तो आप ट्रस्ट वापस लाइए यूनिवर्स में और अपने आप में। वर्क करिए अपनी हीलिंग पे और टैप इन करिए अपनी इंट्यूशन पे। ये नेक्स्ट कार्ड कह रहा है पैशन। आप अलाउ करें अपने दिल और सोल को सिंग करें जॉय से और आप बहुत ही पैशनेट लविंग रिलेशनशिप में आ जाएंगे। यूनिवर्स आपको यही समझा रहा है कि अपने दिल को खोलिए, हार्ट चक्रा को खोलिए, सिंग करें, डांस करें, आप उनसे मिले। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है मिरर। मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वूंड्स भी हो सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने वूंड्स पे, ये अवेयरनेस लानी है और लेट गो करना है। जैसे मैंने पहले बोला था, आप काफ़ी कंपैटिबल हैं तो इसलिए मिरर का कार्ड आया है। आप दोनों एक ही पेज पे हैं, आप दोनों को पता है कि आपको क्या चाहिए एक दूसरे से और लाइफ से। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये सिमेट्री आ रही है आपकी। आपका गाइडेंस आज का है पैशन। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है पैशन की हमें रिमाइंड कर रही है कि बीनीथ जितने भी हमारे इंटेंस इमोशन होते हैं उसके नीचे एक जेम होता है, बैलेंस और काम का। जब हम यूज़ करते हैं वर्ड पैशन तो हम रेफ़र करते हैं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। तो एक मोमेंट लीजिए, अंदर जाइए और ये ढूंढिए अपने अंदर कि किस चीज़ के लिए आप रियली पैशनेट हैं, आप किस चीज़ से प्यार करते हैं और क्या करना चाहते हैं डेली लाइफ में। तो डेक नंबर 3 आप मुझे बताइए कि आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि आप ये ट्रेजर्स को दिल से ना मिस करें। आपको बोला जा रहा है कि आप टाइम बनाएं डेली और कॉन्टम्पलेट करें और चेक इन करें अपने आप से रोज़, अपनी इनसाइड से और अपने पैशन से कि कहीं आप कुछ मिस आउट ना करें। तो डेक नंबर 3 2 कार्ड्स हैं पैशन के आपके। आप एक पैशनेट रिलेशनशिप ज़रूर ढूंढेंगे, लव आ रहा है आपकी तरफ। आंखें खोलें और यूनिवर्स पे फेथ रखें। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है नए वीडियोस बनाने में और पोस्ट करने में। थैंक यू एंड सी यू सून।